हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट विल बी एसिड एंड बेसिस। बहुत स्टार्टिंग से आप लोग ये सुनते आए होंगे कि अगर आपको लाइफ में कभी भी हनी बी बाइट कर ले या कोई ऐसा इंसेक्ट बाइट कर ले जिससे आपको इरिटेशन होने लगे, तो आपके जो गार्जियंस हैं वो आपसे कहते होंगे कि स्प्रिट लगा लो या अल्कोहल बेस्ड कोई भी चीज़ लगा लो या फिर आप चूना टाइप लगाते होंगे। तो ऐसा कुछ भी आप लगाते होंगे तो आपको कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन मिलता है। आखिर क्या रीजन है इसके पीछे और ये किस तरीके से एसिड एंड बेसिस से रिलेटेड है? तो मैं आपको बता दूं कि फ्रॉम स्टार्टिंग मतलब जब बहुत एंशिएंट टाइम था तो एसिड बेसिस का तो कॉन्सेप्ट लोग नहीं जानते थे, बट हाँ उस समय पर ये था कि होम रेमेडीज ये होंगी। बट जब बाद में साइंस आया तो उससे हम लोगों ने ये फाइंड आउट किया कि नहीं, ऐसा नहीं था। अगर कोई हमें इंसेक्ट काटता है और वो हमारे बॉडी के स्किन पर कोई भी एसिड डाल करके वो मतलब चला जाता है वहां से, तो हम उस पर कोई बेस डाल करके उसकी एसिड को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं और जब वो न्यूट्रलाइज हो जाता है तो हमें फिर रिलैक्सेशन फील होता है। तो वो जो कॉन्सेप्ट था वो कहीं ना कहीं पर एसिड और बेसिस से रिलेटेड था। बाद में फिर हम लोगों ने एसिड एंड बेसिस को और ज्यादा डिटेल से डिस्कस किया। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही समझेंगे कि ये एसिड क्या होते हैं और बेसिस क्या होते हैं, और इस पूरे चैप्टर में हम ये समझेंगे कि हमें कैसे कैसे एसिड और बेसिस की प्रॉपर्टीज देखने को मिलती हैं। दूसरी चीज, ये जो चैप्टर है ये बेसिकली क्लास 10 सीबीएसई का सेकंड चैप्टर है, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद एसिड एंड बेसिस। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं कि इसके पीछे थियरीज क्या आई होंगी एसिड एंड बेसिस से रिलेटेड, तो जो सबसे हम कह सकते हैं थियरीज रिगार्डिंग एसिड एंड बेसिस, तो इसके एसिड एंड बेसिस के कॉन्सेप्ट पे हमारे पास मल्टीपल थियरी है। फिलहाल हम अभी 3 थियरीज डिस्कस करेंगे। सबसे पहला डिस्कस करेंगे हम अरेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस, दूसरा हम डिस्कस करेंगे ब्रॉन्स्टेड लाउरी और तीसरा हम डिस्कस करेंगे लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। बात आती है कि अगर कोई थियरी फेल है तो हम उसको पढ़ते ही क्यों हैं, और अगर 3 थियरीज हैं तो हम जो सबसे फाइनल वाली थियरी है हम वो क्यों नहीं पढ़ लेते। ये अक्सर स्टूडेंट्स की शिकायत होती है। तो मैं आपको बता दूं कि बेसिकली जो थियरीज हम कंटिन्यूअसली पढ़ रहे होते हैं ये थियरी फेल्ड नहीं होती है, इसमें कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट होता है। पहली थियरी अधूरा डाटा दे रही होती है, इनकम्प्लीट डाटा दे रही होती है, तो उसके कंप्लीट करने के लिए एक नेक्स्ट थियरी आती है और वो कहीं ना कहीं पर पहली थियरी पर बेस्ड होती है। दैट्स वाई हमें यहाँ पर 3 थियरीज पढ़नी है। तो सबसे पहली थियरीज हम पढ़ते हैं, दैट इज नथिंग बट अर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। अर्हीनियस कॉन्सेप्ट। अब अर्हीनियस ने क्या बताया कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि एसिड क्या होते हैं और बेस क्या होते हैं। तो अर्हीनियस का कहना यह था कि अगर हम किसी कंपाउंड को वाटर के अंदर डिसॉल्व करें तो वाटर के अंदर डिसॉल्व करने के बाद अगर वो हमें H+ या H3O+ H+ या H3O+ डोनेट करता है तो दैट कंपाउंड विल बी एसिड। मतलब दोज कंपाउंड which dissolving on water donates H+ ion that will be considered as acid, and those compound which donates OH- ion on dissolution that will be base। ठीक है, जो OH- देगा वो क्या होगा, बेस होगा। इसका अब हम एग्जांपल कैसे ले सकते हैं, तो एग्जांपल हम कुछ इस तरीके से ले सकते हैं, लाइक कंसीडर HCl और इसका हम रिएक्शन करा दें H2O के साथ। मतलब हमने वाटर के अंदर डिसॉल्व किया तो व्हाट वी विल गेट H3O+ एंड प्लस Cl-। तो हम जो यहाँ पर देख रहे हैं HCl, ये HCl ने H+ डोनेट किया है। कहाँ किया है, तो वो H+ H2O के पास किया है, तभी तो H2O एक H गेन करके H3O बन गया है, और क्योंकि उस H के ऊपर पहले से ही पॉजिटिव चार्ज था that's why H3O+ हो गया। तो बात आती है कि ये H+ किसने डोनेट किया, HCl ने डोनेट किया, और जो H+ डोनेट करता है दैट कंपाउंड विल बी कंसीडर्ड एज एसिड। तो HCl ने H+ डोनेट किया है, दैट्स व्हाई ये क्या हो गया, एसिड हो गया। अब अगर हम दूसरा कॉन्सेप्ट डिस्कस करें, दूसरा मतलब कंपाउंड के साथ डिस्कस करें, लाइक NaOH। तो अगर हम NaOH को वाटर के अंदर डिसॉल्व करें तो ये हमें देता है Na+ एंड OH-। ठीक है, तो ये जो Na+ एंड OH- दिया, तो सबसे पहली बात आती है ये OH- किसने दिया, NaOH ने दिया, और अर्हीनियस के हिसाब से वो सारे कंपाउंड जो OH- देते हैं दैट कंपाउंड विल बी कंसीडर्ड एज बेस। तो NaOH क्या हो गया, बेस हो गया। ठीक है, क्यों बेस हो गया, क्योंकि इसने OH- को डोनेट किया है।
ठीक है ना, इसने अपने अंदर से OH माइनस निकाला, दैट्स वाई बेस, और HCl ने अपने अंदर से H प्लस निकाला, दैट्स वाई एसिड। तो ये कॉन्सेप्ट तो था अर्हीनियस का। अब बात आती है, ये कॉन्सेप्ट फेल नहीं किया बट इट वाज इनकम्प्लीट। क्यों इनकम्प्लीट? क्योंकि हमारे पास ऐसे बहुत सारे कंपाउंड है जो OH माइनस डोनेट नहीं करते बट इवन दे आर कंसीडर्ड एज बेस, लाइक NH3। तो अगर हम बात करेंगे NH3 को अगर हमने वाटर के अंदर डिसॉल्व किया है तो ये क्या डोनेट करता है, ये देता है NH4 प्लस और प्लस में OH माइनस। तो अब अगर हम बात करेंगे ये OH माइनस, तो NH3 के अंदर से ये OH माइनस नहीं आया है, NH3 के पास तो OH था ही नहीं। तो अगर NH3 ने OH नहीं दिया तो फिर ये NH3 बेस कैसे? लेकिन NH3 की जो प्रॉपर्टीज थी उस टाइम पर वो बेसिक ही शो होती थी, और क्योंकि इसने OH माइनस डोनेट नहीं किया तो अर्हीनियस के हिसाब से ये एक बेस नहीं था। ठीक है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट हम ये कह सकते हैं कि जो OH माइनस देते हैं वो बेस है। तो अगर NH3 OH माइनस नहीं दे रहा है तो NH3 को बेस नहीं होना चाहिए, लेकिन उस समय पर जब इसकी प्रॉपर्टीज चेक की गई तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज शो करते थे। तो इसका मतलब ये अर्हीनियस का जो कॉन्सेप्ट है ये NH3 को एक्सप्लेन करने के लिए फेल कर गया। दैट्स व्हाई अब हमारे पास क्या आया, एक दूसरा कॉन्सेप्ट आया, और उस कॉन्सेप्ट को हम जानते हैं आज के टाइम में ब्राउनस्टेड-लाउरी कॉन्सेप्ट के नाम से। ठीक है, तो चलते हैं उसके बारे में भी पढ़ते हैं। तो जो दूसरी थियरी आई दैट इज ब्राउनस्टेड-लाउरी। अब इनका क्या कहना था, तो इन्होंने क्या किया, ब्राउनस्टेड-लाउरी ने अर्हीनियस के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा इनहांस कर दिया और इन्होंने कहा कि जो H+ डोनेट करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होता है ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर। तो अगर हम H+, अगर कोई कंपाउंड H+ डोनेट कर रहा है तो वो कंपाउंड तो एसिड कंसीडर किया जाएगा, बट अगर कोई कंपाउंड H+ एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, तो दैट कंपाउंड विल बी कंसीडर्ड एज बेस। तो इनका एसिड का कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल सेम। क्या सेम था, अर्हीनियस ने भी कहा था कि जो H+ डोनेट करता है वो कंपाउंड एसिड होता है और जो OH माइनस डोनेट करता है वो कंपाउंड बेस होता है। तो ये तो अर्हीनियस का कहना था, लेकिन ब्राउनस्टेड-लाउरी ने उनके पहले स्टेटमेंट को एज इट इज रखा कि जो कोई कंपाउंड H+ डोनेट करता है वो एसिड है, बट जो कंपाउंड H+ एक्सेप्ट करता है उस कंपाउंड को हम एज ए बेस की तरह से ट्रीट करेंगे। इसका एग्जांपल क्या था, तो भाई NH3 वाला जो अर्हीनियस एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे उनको हम लेते हैं। तो अगर हम NH3 की बात करें और H2O इसका हम रिएक्शन कराएं तो ये कंपाउंड NH4 प्लस देता है और साथ में OH माइनस देता है। तो अगर हम NH3 की बात करेंगे तो इसने एक H+ का गेन किया है, और वो H+ कहां से आया है, H2O के अंदर से। H2O फर्दर टूट गया है H+ में और OH माइनस में। जब ये आयनाइज के बाद इसने H+ जो डोनेट किया वो किसने एक्सेप्ट कर लिया, NH3 ने एक्सेप्ट कर लिया। तो ब्राउनस्टेड-लाउरी के हिसाब से जो H+ एक्सेप्ट करते हैं वो क्या होंगे, बेस। तो NH3 ने क्या किया, H+ एक्सेप्ट किया, दैट्स व्हाई ये क्या हो गया, NH4 प्लस, और NH3 को हम कंसीडर करेंगे एज ए बेस। अगर हम उसी तरीके से एग्जांपल लें HCl, तो HCl क्या होगा, H2O के साथ रिएक्शन किया, क्या कंपाउंड ये देगा, तो हम कहेंगे H3O प्लस देगा, साथ में Cl पे माइनस देगा। तो अब बात आती है, अब HCl टूटा H+ में और Cl माइनस में, और इसने H+ डोनेट कर दिया किसको, H2O। तो H2O ने H+ लेने के बाद H3O प्लस बन गया और Cl माइनस। तो बात आती है H+ किसने डोनेट किया। तो अब अगर हम H+ डोनेट करने की बात करेंगे तो ये जो डोनेट कर रहा है वो कौन है, HCl। तो HCl किस तरीके से कंसीडर होगा, एसिड, क्योंकि ब्राउनस्टेड-लाउरी के हिसाब से जो H+ डोनेट करता है वो क्या होता है, एसिड। अब यहाँ पर एक छोटी सी कंफ्यूजन है, और वो क्या कंफ्यूजन है कि भाई यहाँ पर NH3 जो है वो H+ एक्सेप्ट कर रहा है, दैट्स व्हाई बेस है, पर उसको H+ दे कौन रहा है, तो आंसर है H2O। तो अगर हम इसी इक्वेशन में H2O के ऊपर अगर हम कॉन्सेप्ट लगाएं तो H2O तो H+ डोनेट कर रहा है, तो दैट्स व्हाई H2O क्या हो गया, H2O एसिड हो गया। क्यों एसिड हो गया, क्योंकि H2O जो है वो H+ डोनेट कर रहा है, और NH3 बेस क्यों हो गया, तो NH3 जो है वो H+ एक्सेप्ट कर रहा है। तो यहाँ पर H2O जो है वो एज ए एसिड की तरह से कंसीडर किया जाएगा। बट अगर हम इस वाले इक्वेशन में, सेकंड वाले इक्वेशन में बात करें तो अगर हम कहेंगे HCl है और H2O है, तो HCl जो है वो H+ डोनेट कर रहा है, पर वो H+ जा कहां रहा है, H2O के पास। तो हम इनडायरेक्ट वे से ये भी कह सकते हैं कि दैट H2O एक्सेप्ट कर रहा है H+ को। तो जो H+ एक्सेप्ट करता है वो क्या होता है, बेस होता है। तो यहाँ पर ये कंसीडर कर लिया गया कि H2O क्या हो गया, बेस। तो एक टाइम पर H2O एसिड की तरह से वर्क कर रहा है, दूसरे टाइम पर H2O बेस की तरह से वर्क कर रहा है। तो आखिर ये H2O क्या है, हम तो आज तक पढ़ते आए थे कि H2O क्या है, न्यूट्रल है।
बट H2O एसिड की तरह से भी वर्क कर रहा है और H2O बेस की तरह से भी वर्क कर रहा है। तो हम यहाँ पर एक चीज और ध्यान दे सकते हैं कि जो H2O है उसकी प्रॉपर्टी चेंज तो हो रही है, बट किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है? तो बेटा H2O जब बेस के सामने आ रहा है तो वो एसिड की तरह से वर्क कर रहा है, और जब H2O एसिड के सामने आ रहा है तो वो किसकी तरह से वर्क कर रहा है? बेस की तरह से। और वो भी अरे गहरे एसिड और बेस की वजह से नहीं, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस के सामने। मतलब जो NH3 है वो एक तरीके का स्ट्रॉन्ग बेस है। तो अगर NH3 स्ट्रॉन्ग बेस है तभी H2O अपना एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा, और अगर HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है तभी वाटर अपना बेसिक कैरेक्टर शो करेगा। मतलब अगर सामने खूब अच्छा खासा एसिड आ गया तो H2O अपने आप को एज ए बेस की तरह से ट्रीट करेगा, और अगर सामने बहुत अच्छा बेस आ गया, स्ट्रॉन्ग बेस आ गया, तो वाटर अपने आप को एसिड की तरह से ट्रीट करेगा। और ऐसा इकलौता वाटर ही नहीं है, ऐसे बहुत सारे कंपाउंड हैं जो अपने सामने वाला अगर स्ट्रॉन्ग है तो उसका अपोजिट नेचर शो कर सकते हैं। और ऐसे कंपाउंड जो अपने कैरेक्टर को चेंज कर सकते हैं, दैट कंपाउंड आर कॉल्ड एज एम्फोटेरिक कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। अब अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड, तो आपका जवाब क्या होगा? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर दोज ऑक्साइड्स which can change their behavior as acid and base, या which can show nature of both acid and bases. Those compounds are called as amphoteric oxide, और इसके बहुत सारे एग्जांपल्स भी हैं। ठीक है, इसके एक सबसे अच्छा जो एग्जांपल मैंने आपको दे दिया दैट इज H2O। अब बात आती है कि भाई ब्राउनस्टेड-लाउरी के कॉन्सेप्ट में तो अब हमें कोई कमी नजर नहीं आ रही है, वहां पर एक कमी थी, यहाँ पर कोई कमी नहीं है। तो चलते हैं यहीं पर एसिड एंड बेसिस का कॉन्सेप्ट खत्म कर देते हैं। बट अब जो बात आई वो ये आई कि भाई कभी कभी तो हम लोग ऐसा भी देखते हैं कि ना ही वहां पर H+ है और ना ही वहां पर OH- है। तो जब H+ भी नहीं है, OH- भी नहीं है, तब तो एसिड एंड बेसिक कैरेक्टर नहीं होना चाहिए। तो अगर एसिड एंड बेसिक कैरेक्टर तब भी शो हो रहा है, तब क्या कॉन्सेप्ट आ सकते हैं? जैसे ऐसी बहुत सारी मल्टीपल रिएक्शंस देखी गई जिसमें ना ही कहीं पर H+ था, ना ही कहीं पर OH- था, फिर भी एसिडिक कैरेक्टर एंड बेसिक कैरेक्टर के अंदर चेंजेस आ रहे थे। ऐसे कॉन्सेप्ट को ना अर्किनियस ने एक्सप्लेन कर पाए, ना ही ब्राउनस्टेड-लाउरी एक्सप्लेन कर पाए। ऐसे कॉन्सेप्ट के लिए अब एक नए थ्योरी की जरूरत पड़ेगी, एंड दैट थ्योरी विल बी लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। तो आइए अब उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो अब अगर हम थर्ड कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो थर्ड कॉन्सेप्ट विल बी लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। और लेविस का क्या कहना था? तो लेविस का कहना ये था कि लेविस ने ये कहा कि भाई जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा, जो कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा, दैट कंपाउंड विल बी एसिड, और जो कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, दैट कंपाउंड विल बी बेस। जो डोनेट करेगा दैट कंपाउंड विल बी बेस। ठीक है, याद करने का एक तरीका और है, A फॉर एक्सेप्ट एंड A फॉर एसिड। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम H+ से तो एसिड का अंदाजा लगा लेते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत शुरू से मतलब पढ़ रहे होते हैं इन सब चीजों को। बट इलेक्ट्रॉन पेयर में अक्सर हमें कंफ्यूजन होती है भाई कौन सा एक्सेप्ट और कौन सा डोनेट। तो हम यहाँ पर आपको एक ट्रिक बता दिए कि जो कोई भी कंपाउंड एक्सेप्ट करेगा, तो A फॉर एक्सेप्ट, A फॉर एसिड। तो एक्सेप्ट वाला क्या होगा? एसिड होगा, और जो डोनेट करेगा वो वाला क्या होगा? बेस होगा, डोनेट या डोनर। ठीक है, इसका हम चलिए अब एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल लेने से पहले मैं आपको एक छोटा सा एक और थ्योरी या एक और कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगा। इट में भी पॉसिबल कि आपके लिए नया हो। जैसे अगर मैं एक एग्जाम्पल ले लूं लाइक HCl, तो HCl को अगर मैं वाटर के अंदर डिसॉल्व करूं, या HCl को हम ऐसे ही आयनाइज के बारे में बात करें कि भाई अगर HCl आयनाइज हो जाए तो क्या होगा, तो ये देगा बेटा H+ एंड Cl-। तो ये जो H+ है दैट विल बी तो कंसीडर्ड एज एसिड, H+ तो क्या होगा? एसिड होगा। बट Cl- क्या है? तो हम Cl- को कहेंगे कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस। अब आप कहोगे कि भाई एसिड तो HCl था, एसिड क्या था? वो तो HCl था, तो H+ कैसे होगा? तो हम H+ को कह सकते हैं कॉन्जुगेट एसिड। क्या कह सकते हैं? कॉन्जुगेट एसिड। मतलब अब कॉन्सेप्ट ये कह रहा है ना कि चाहे एसिड हो चाहे बेस हो, हर एक एसिड और हर एक बेस में से उसका जो एक पार्ट होता है वो एसिडिक नेचर शो करता है, और दूसरा पार्ट जो होता है वो बेसिक नेचर शो करता है, और जो उसके पार्ट्स हैं उसको हम कहते हैं कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस। तो अगर HCl है तो HCl में H+ को हम बोलेंगे कॉन्जुगेट एसिड, और Cl- को हम बोलेंगे कॉन्जुगेट बेस। ठीक उसी तरीके से अगर हम NaOH की बात करेंगे तो NaOH जब ब्रेक होगा तो ये क्या देगा हमें? Na+ एंड OH-। यहाँ पर जो OH- होगा दैट विल बी कॉन्जुगेट बेस, बट जो Na+ होगा दैट विल बी कॉन्जुगेट एसिड। कॉन्जुगेट एसिड। ओके, तो अब इस कॉन्सेप्ट के बाद मैं आपको क्या समझाना चाह रहा था मैं ये भी आपको बताता हूँ।
लाइक अगर मैं आपसे कहूं कि Cl माइनस कौन सा नेचर शो करेगा, एसिडिक नेचर शो करेगा कि बेसिक नेचर शो करेगा, तो आप कहोगे भाई टिल दिस पॉइंट मैंने अर्हीनियस का कॉन्सेप्ट पढ़ा है और ब्राउनस्टेड लाउरी का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, मैं तो उन दोनों कॉन्सेप्ट को यहाँ पर नहीं लगा सकता क्योंकि ना ही यहाँ पर H+ दिख रहा है और ना ही यहाँ पर OH- दिख रहा है। देन हाउ कैन आई क्लैरिफाई दैट whether it will be acid or base। तो अब यहाँ पर लेविस का कॉन्सेप्ट काम करेगा और लेविस का क्या कहना था कि जो कोई कंपाउंड या जो कोई आयन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की कैपेसिटी रखता है दैट कंपाउंड विल बी कंसीडर्ड एज बेस। तो अब अगर हम यहाँ पर Cl- को देखें तो Cl- के पास यहाँ पर नंबर ऑफ लोन पेयर्स दिखाई दे रहे हैं। तो बात आती है लो भैया अब एक नया कॉन्सेप्ट आ गया, लोन पेयर क्या होता है। तो अब मैं कहूंगा कि जो लोन पेयर है वो आप ऐसे समझ लो कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर जो बॉन्ड में नहीं, ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर जो बॉन्ड में नहीं, दैट इलेक्ट्रॉन विल बी लोन पेयर। ठीक है, तो अब यहाँ पर यहाँ तो कोई बॉन्ड ही नहीं है, तो यहाँ पर पेयर में सारे जितने हैं वो सबके सब क्या है, लोन पेयर। और साथ में Cl के ऊपर एक निगेटिव चार्ज है, तो Cl के 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है और एक निगेटिव चार्ज भी है। तो एक Cl स्टेबल तो है 8 इलेक्ट्रॉन की वजह से, पर निगेटिव चार्ज ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं करने वाला है। तो ये एक ऐसे चक्कर में पड़ा रहेगा कि कहीं ना कहीं से इसको कोई ऐसा कंपाउंड मिले जिसको ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर पाए, थोड़ी देर के लिए डोनेट कर ले, उसके साथ बॉन्ड बना ले। तो अब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की कोशिश करेगा। और अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है तो एज पर लेविस कॉन्सेप्ट जो डोनर होते हैं वो क्या होते हैं, बेस। तो Cl- क्या हो गया, बेस। ठीक है, और देखिए मैंने यहाँ पर आपको बताया भी था कि HCl में जो Cl- होता है वो क्या होता है, बेस होता है। ठीक है, अगर उसी तरीके से मैं H+ की बात करूं तो H के तो आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो भी उसने उठा के किसी को दे दिया, तभी तो उसकी खोपड़ी पे पॉजिटिव चार्ज आया। तो इस वजह से H+ जो है उसके पास अब एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, और अगर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो हाइड्रोजन इतना छोटा एटम है कि उसको आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। तो अब ये कहीं से चक्कर में पड़ा हुआ है कि भाई इसको कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, मतलब अगर इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा या इलेक्ट्रॉन पेयर मिलेगा तो ये एक्सेप्ट करने की कोशिश करेगा। दैट्स व्हाई H+ विल बी इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, और जो कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है वो क्या होता है, एसिड। तो हम H+ को क्या कह देंगे, एसिड कह देंगे। ठीक है, तो होप सो कि आप लोगों को बिल्कुल लेविस कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। मतलब जो कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है दैट विल बी एसिड, एंड जो कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, सॉरी जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है दैट विल बी एसिड, एंड जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है दैट विल बी बेस। अब बात आती है कि भाई इसको थोड़ा सा कंसाइज कर लिया जाए। तो कंसाइज करने के लिए अगर हम कहेंगे तो हमने टोटल 3 कॉन्सेप्ट पढ़ रखे हैं। मैं थोड़ा सा अगर क्लैरिफाई करूं तो एक है एसिड और एक है बेस। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो था वो था अर्हीनियस का। अर्हीनियस ने क्या कहा था, जो H+ डोनेट करेगा वो कंपाउंड क्या है, एसिड, और जो OH- डोनेट करेगा वो कंपाउंड क्या है, बेस। दूसरा ब्राउनस्टेड लाउरी का कॉन्सेप्ट था। तो ब्राउनस्टेड लाउरी ने क्या कहा था, तो ब्राउनस्टेड लाउरी ने कहा था कि जो H+ डोनेट करेगा दैट विल बी एसिड, और जो H+ एक्सेप्ट करेगा दैट विल बी बेस। ठीक, और तीसरा कॉन्सेप्ट किसका आया, लेविस का। और लेविस ने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा दैट विल बी एसिड, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा दैट विल बी बेस। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर के कॉन्सेप्ट पे भी हम लोग चीजें समझ गए। अब बात आ रही है कि एसिड एंड बेसिस का कॉन्सेप्ट अगर बिल्कुल क्लियर है तो आखिर जब कभी भी किसी एसिड को या किसी बेस को हम पानी के अंदर आयनाइज करते हैं, कभी भी अगर मान लेते हैं हम उसको आयनाइज करते हैं, तो भाई हमें तो H+ नहीं दिख रहा होता है, हमें तो OH- नहीं दिख रहा होता है, या हमें तो इलेक्ट्रॉन पेयर्स नहीं दिख रहे होते हैं। तो वाटर के अंदर आयनाइज करने के बाद जब हमें ये सब चीजें दिखेंगी नहीं तो फिर हम कैसे पहचानेंगे कि वो एसिड है और वो बेस है। तो इसके लिए अब हमें कुछ ना कुछ इंडिकेट करना पड़ेगा, यानी हमें कुछ इंडिकेटर्स चाहिए, कुछ ऐसे चीज चाहिए जो हमें खुद ब खुद बता दे कि एसिड क्या होता है और खुद ब खुद बता दे कि वो बेस क्या होता है। बट इसके लिए हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अ लॉट स्टूडेंट्स, बाय बाय।